हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो भी JSSC CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान से टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे और जो ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। जिनको भी आंसर आता होगा वो कमेंट के माध्यम से अपना आंसर कर सकते हैं या फिर वीडियो को 2x में देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों में एक असुर जनजाति भी है, बताइए यह मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? ए रांची, बी पलामू, सी सिंहभूम या डी गोड्डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी सिंहभूम। ठीक है, इसमें चलिए पहले से आंसर किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। झारखंड की कौन सी जाति पलामू जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों, पलामू जिले में मुख्य रूप से आपका भूमिज जाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मुंडा लोगों के किस त्योहार को सरहुल भी कहा जाता है? तो दोस्तों, मुंडा लोगों का जो त्यौहार होता है वो कहलाता है आपका बा परब। ठीक है, बा परब को ही सरहुल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के किस नगर को स्टील नगरी भी कहा जाता है? तो टाटा नगर को दोस्तों स्टील नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टाटा नगर को स्टील नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस नगर में यूरेनियम प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका घाटशिला में है। ठीक है, यूरेनियम प्रोसेसिंग कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये है आपका घाटशिला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये बहुत ही जनरल सवाल है ना। उगते हुए सूरज की भूमि जो है दोस्तों ये आपका जापान कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है? तो दोस्तों ये होता है आपका 2 फीट 4 इंच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका गुलमर्ग जो है आपका कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल जो दोस्तों ये आपका गेहूं, चना, सरसों रबी फसल होता है, लेकिन जो आपका चावल है ये खरीफ फसल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनरल निम्नलिखित के एक अधिकारी का पद है। जनरल जो होता है ये आपका थल सेना के एक अधिकारी का पद होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस जो है दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच में चलता है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, गीतांजलि के कवि हैं। गीतांजलि के कवि कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, गीतांजलि जो है उन कवि हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जो है दोस्तों ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता जो है दोस्तों ये आपके वेद व्यास जी हैं। कौन है? तो आपके वेद व्यास जी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर। याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनका कैपिटल आप याद रख लीजिएगा। ठीक है,
अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो ये बोला जाता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जम्मू और कश्मीर का रेल पथ जो है दोस्तों, ये आपका उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है केवल सीढ़ीदार टीला बनाकर, केवल बांध बनाकर, केवल वृक्षारोपण द्वारा, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा ना, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूक्षरण ये तो हो गया डी आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी बहुत इजी है, भोपाल है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों मलयालम भाषा जो है ये आपका बोला जाता है केरल में। ठीक है, कहाँ बोला जाता है? केरल में बोला जाता है मलयालम। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? तो ये नेकचंद द्वारा बनाया गया था। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेकचंद ने बनाया था। ठीक है, बनवाया था। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जम्मू जो है ये आपका तवी नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? बहुत ही इजी है, बच्चा लोग को भी पता होगा ना। काबुल जो है ये आपकी अफगानिस्तान की राजधानी है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी जो है दोस्तों ये आपका टोक्यो है। ठीक है, मतलब इस कैपिटल से भी पूछा जा रहा है, देख रहे हैं सीजीएल का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? तो सूची स्तंभ पिरामिड जो है दोस्तों ये पाया गया आपका मिस्र में पाया गया है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। भारत में सबसे लंबी सड़क है, भारत में जो सबसे लंबी सड़क है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन यहाँ आधा है, देखिए भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो आपका जीटी रोड है ना। क्या है सबसे लंबी सड़क? तो आपका जीटी रोड है। सी इज द राइट आंसर, मैक्सिमम सी ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन नंबर है, चाचा के नाम से सामान्यतया किसे जाना जाता है? तो ये भी बेसिक नॉर्मल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी नगरी जो है दोस्तों ये आपका जयपुर का कहा जाता है ना, इसको जयपुर कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया गया था सरदार भगत सिंह द्वारा। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए जो भी पहली बार चैनल में जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।